स्वागत है आपका एचआर बिजनेस कंसल्टिंग के इस खास प्रोग्राम, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके फ्यूचर से जुड़ा है, आपके सुनहरे कल से जुड़ा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, जिसे हम ईडीएलआई के नाम से भी जानते हैं। यह स्कीम इंडिया में 1976 में शुरू हुई थी। इस स्कीम का मकसद इंश्योर्ड एम्प्लॉइज के परिवारों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है अगर उनकी जॉब के दौरान कभी उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी भी परिवार के लिए, खासकर जब कमाने वाला ही चला जाता है, तो बहुत इमोशनल और फाइनेंशियल परेशानी होती है। ईडीएलआई स्कीम ऐसे मुश्किल समय में कुछ हद तक इस तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है। ईडीएलआई स्कीम इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के लिए। यह एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ स्कीम के साथ मिलकर काम करता है। ईपीएफ जहां रिटायरमेंट सेविंग्स पर ध्यान देता है, वहीं ईडीएलआई एक लाइफ इंश्योरेंस कवर की तरह काम करता है, जो एम्प्लॉई के नॉमिनी या कानूनी वारिस को मिलता है। यह इंटीग्रेटेड अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि एम्प्लॉइज के पास काम करने के दौरान और उनके अनटाइमली डेथ होने पर उनके परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट हो। ईडली स्कीम में कई फीचर्स हैं जो इसे एम्प्लॉइज के लिए एक्सेसिबल और बेनिफिशियल बनाते हैं। सबसे पहली बात, यह उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी है जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत रजिस्टर्ड हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली इस स्कीम के तहत कवर हो जाता है। दूसरी बात, इस स्कीम में एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, जिससे यह सभी इनकम लेवल्स के लिए एक अफोर्डेबल सेफ्टी नेट बन जाता है। ईडीएलआई स्कीम का एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही आसान है। ईपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते ही एम्प्लॉइज ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाते हैं। इस स्कीम का प्रीमियम बहुत कम होता है, जो अभी एम्प्लॉई की सैलरी का 0.5% है, और यह एम्प्लॉयर द्वारा उनकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है। यह मिनिमल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई के परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। ईडीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह बहुत अच्छा इंश्योरेंस कवरेज देता है। अगर किसी एम्प्लॉई की जॉब के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को एक मुश्त पेमेंट मिलता है। यह पेमेंट एम्प्लॉई की लास्ट ड्रॉन सैलरी और उनके ईपीएफ अकाउंट में बैलेंस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। ईडीएलआई स्कीम के तहत मिलने वाली मैक्सिमम राशि अभी 7 लाख रुपए है, जो दुखी परिवार को फाइनेंशियल हेल्प देता है। इसके अलावा ईडीएलआई स्कीम के लिए क्लेम प्रोसेस को आसान और हैसल फ्री बनाया गया है। खासकर दुहक के समय में मृतक एम्प्लॉई का नॉमिनी या कानूनी वारिस जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आसानी से क्लेम फाइल कर सकता है। क्लेम प्रोसेस ज्यादातर पेपरलेस होता है, जिससे दुखी परिवार पर बोझ कम होता है। क्लेम वेरीफाई होने के बाद पेमेंट जल्दी से प्रोसेस हो जाता है और क्लेमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे समय पर फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। सेक्शन 4, हाल ही में हुए सुधार और भविष्य में होने वाले सुधार। भारत सरकार ने ईडीएलआई स्कीम को बेहतर बनाने और एम्प्लॉइज और उनके परिवारों के लिए इसके फायदों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। पिछले कुछ सालों में इस स्कीम में कई बदलाव हुए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाना और क्लेम प्रोसेस को आसान बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक मैक्सिमम सम अश्योर्ड को बढ़ाकर 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए करना था। इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने के अलावा सरकार ने क्लेम प्रोसेस को डिजिटल करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जिससे यह तेज और अधिक एफिशिएंट बन गया है। ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग पोर्टल एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिससे कागजी कार्रवाई और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह न केवल क्लेमेंट्स के लिए प्रोसेस को आसान बनाता है, बल्कि ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम को भी कम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फाइनेंशियल हेल्प लाभार्थियों तक तुरंत पहुंचे। सेक्शन 5, कंक्लूजन। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ईडीएलआई का महत्व। ईडीएलआई स्कीम
भारत में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्कीम यह सुनिश्चित करता है कि किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर भी उसके परिवार को आवश्यक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। यह सपोर्ट उन्हें तत्काल खर्चों का सामना करने और प्राइमरी अर्नर की इनकम के बिना भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। कर्मचारियों से ली जाने वाली मामूली कंट्रीब्यूशन इसे सभी के लिए एक सुलभ और वैल्यूएबल बेनिफिट बनाती है। जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है, ईडीएलआई जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को मजबूत करना जारी रखना महत्वपूर्ण है। आगे के एनहांसमेंट्स जैसे कि इन्फ्लेशन के साथ तालमेल बिठाने के लिए मैक्सिमम सम अश्योर्ड में समय समय पर बदलाव करना और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार करना इस स्कीम के प्रभाव को बढ़ाएगा। अपने वर्कफोर्स और उनके परिवारों की भलाई सुनिश्चित करके भारत एक अधिक सुरक्षित और समावेशी भविष्य की ओर बढ़ सकता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी से भरपूर वीडियोस।